जानना तो बहुत दूर की बात है। परमेश्वर को समझना और परमेश्वर को जानना ये ज़्यादा मैटर करता है। जैसे मैं आपको एक लूका रचित बाइबल में लूका 24 का 13 से 33 तक एक वो बताती हूँ। उसी दिन उसने दो जन इमानुएल नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे और सब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे। तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए और यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि उन दिनों में उसमें क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उनसे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी होने योग्य था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया। परंतु हमें आशा थी कि यदि इस्राएल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इन घटना को हुए तीसरा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव न पाया तो वह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों को दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने वाले मंदबुद्धियों, क्या आवश्यक न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब देखो ये बातें मैं आपको बता रही हूँ कि परमेश्वर के साथ चलना और परमेश्वर के बारे में जानना, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के साथ चलना और परमेश्वर के संग चलना, इसमें बहुत फर्क है। जैसे दो व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, कब्र में डाला गया और कब्र में जाने के बाद जब प्रभु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और जी उठने के बाद सब लोगों को, बहुत से उनके जो चेले थे, जो स्त्रियां थी, उनकी दासियां थी, उनको वो दिखाई दिए। और जब उनके चेले कब्रों में भी जाके देखे तो कब्र खाली था। उनमें फिर जो मरियम मगदली थी, उनकी जो शिष्य थी, उनको वो दर्शन भी दिए और चेलों को भी उन्होंने दर्शन दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं उनको भी दर्शन दिए। तो यही बात की चर्चा ये आदमी लोग कर रहे हैं। और जब बात करते करते कि देखो इतना बड़ा चमत्कार यरूशलेम में हुआ कि वो तो सच में परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, पुत्र था, कि वो मुर्दों में तीसरे दिन जी उठा करके और प्रभु को मानते भी थे, उन पर विश्वास भी करते थे और प्रभु को वो देखे भी थे। लेकिन बात करते करते उसके बारे में बात करते करते वो जा रहे थे। उतने में वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उनके साथ प्रकट और प्रभु यीशु मसीह जब उनके पास आया, प्रकट
बोले बात करते करते कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो उस समय भी वो दो उनको पहचान नहीं पाए, और पहचान नहीं पाए वो बोलते हैं कि अरे ये कैसा परदेसी है, अनोखा इंसान है, इतना बड़ा चमत्कार जब यरूशलेम में हुआ और ये पूछता है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब क्या तुम नहीं जानते कि उनको जो कब्र में डाला गया, सूली पे चढ़ाया गया, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अपने चेलों को दिखाई दे रहे, बहुत लोगों को वो दिखाई दिए और जिंदा है करके। तो ऐसे उनके साथ बात करते करते 7 किलोमीटर वो बिल्कुल प्रभु के साथ चल रहे। वो देखे थे प्रभु को पहले, क्योंकि जानते थे, लेकिन फिर भी प्रभु को वो पहचान नहीं पाए। 7 किलोमीटर के साथ चल दिए, तब भी वो प्रभु को पहचान नहीं पाए। लेकिन जब शाम होने लगी, शाम ढलने लगी, जब उसके घर के पास पहुंचे तो वो प्रभु फिर आगे चलने वाले थे। तो उस समय उनको रोके कि बोले संध्या होने वाली है, ऐसा कर तू आगे मत जा, हमारे साथ हो गए, सुबह चले जाना। प्रभु बोले ठीक है चलो। जब उनके घर गए और जब घर जाके जब खाना खाने के लिए जब प्रेयर हुई, प्रार्थना हुई, और प्रार्थना करके जब रोटी का टुकड़ा, प्रभु ने प्रार्थना किया, रोटी का टुकड़ा तोड़ के उनको दिया, तो जैसे ही वो रोटी के टुकड़े को खाए, उनकी आंखें जो बंद थी वो खुल गई और वो फट से प्रभु को पहचान ली कि नहीं तो प्रभु है जो हमारे साथ चल रहे हैं। तो वो उनके साथ चल रहे हैं, प्रभु उनके साथ है, उनके साथ चल रहे हैं, फिर भी वो प्रभु को नहीं जान पाए। कितना अंतर है। प्रभु को देखे थे, जान रहे थे, वो कर रहे थे, मतलब उनके बारे में बात कर रहे थे, कि प्रभु को नहीं जानते। लेकिन जैसे रोटी का टुकड़ा तोड़े, खाए, उनकी आंखें खुली, वो जाने के लिए तो प्रभु है जो हमारे साथ। जो चर्चा चल रही थी दूसरे के लिए, वो दिखाई दे रहे, उनको भी दिखाई दे रही है। हालेलुया। पर तब जब रोटी तोड़े, रोटी का मतलब वचन। परमेश्वर ने कहा जगत की रोटी मैं, मेरा प्रभु बोलता है जगत की रोटी मैं, जो मुझे खाएगा वो भूखा ना रहेगा, जो मुझे पिएगा वो प्यासा ना रहेगा। और रोटी का मतलब वचन। परमेश्वर ने बोला आदि में वचन था, वचन ही देहधारी हुआ। और आज प्रभु बोलता है कि जो मेरा मांस खाएगा, मांस खाने का मतलब होता है प्रभु रोटी है जीवन। प्रभु बोलते हैं तो जो मेरा मांस खाएगा, मांस क्या है, हम क्या इंसानों की मांस खा सकते हैं? बोलते जो मेरा प्रभु बोलता है जो मेरा मांस खाएगा वो अनंत जीवन को पाएगा, मतलब परमेश्वर को जान जाएगा जैसे वो आदमी जान गए। तो परमेश्वर का मांस है ये वचन, परमेश्वर का ये वचन, यीशु के नाम। परमेश्वर ने बोला आदि में वचन, वचन ही परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ। तो वचन देहधारी हुआ, तो देहधारी जब परमेश्वर यीशु मसीह वचन पूरा देहधारी हुआ, तो वो बोले मैं जो मेरा मांस खाएगा, मतलब जो मेरा कलाम खाएगा, पढ़ेगा, खाएगा, वो मुझे जान लेगा यीशु के नाम में। फिर वो मेरे साथ तो चलेंगे पर मैं उनके संग चलूंगी, मैं तो उनके संग चलता ही हूँ, पर वो जान लेंगे कि हम परमेश्वर के संग चलते हैं। तो ये बातें हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि मुझे जानना जरूरी है, मेरे बारे में जानना, समझना। ये तो बोलते हैं ना कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु को जानने से क्योंकि प्रभु को समझना जरूरी है, और जब तक कि हम उसे खाएंगे नहीं, हम उसे नहीं समझ सकते। जैसे वो रोटी तोड़े तो वो आंखें खुली, वो समझ गए। उसी प्रकार आज के डेट में जब हम वचन को खोलते हैं, मतलब हम रोटी तोड़ते हैं, और जब हम रोटी तोड़ते हैं और जब हम मिल के खाते हैं, तब हम प्रभु को जानते हैं। हालेलुया, आमीन। तो बोलते हैं ना आदि में वचन, वचन ही परमेश्वर को वचन देहधारी हुआ, मतलब प्रभु पूरे स्वशरीरधारी हुए। प्रभु बोले जो मेरा मांस खाएगा वो अनंत जीवन को पाएगा, मतलब मांस मतलब मेरे परमेश्वर का वचन, वचन यानी मेरे परमेश्वर की बातें। तो यही है परमेश्वर को जानने के लिए बाइबल को समझना, उसके वचन को समझना, उसके वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। और हम कब समझेंगे? जब हम पढ़ेंगे। अब तुम नहीं पढ़े, क्योंकि मैं पढ़ के सुनाऊंगी, तब तुम समझो, एक एक वचन को तो तुम समझोगे। वचन को समझने का मतलब है उसके नेचर को समझना, कि प्रभु है कौन, कैसा है, कैसा करामात करता है, कैसे यरूशलेम में मुर्दे में से जी उठा और अनंत काल तक हमारे संग है और हमारे साथ साथ रहता है। आज हम जानते हैं उसको, समझते हैं उसको। उस समय
जो कार्य किया आज भी वो कार्य करता है ना। उस समय वो चेलों को दिखाई दिए, आज भी वो दिखाई देता है। जब हम सच्चे दिल से जब उसके पास जाते हैं, जब उससे मांगते हैं, हमको दिखाई भी देता है, हमारी सुनता भी है और हमारी बोलता भी है। आमीन। परमेश्वर ने कहा, मैं परमेश्वर से बोलती थी कि प्रभु आप दिखाई देते, क्योंकि मेरे को पता है वो जिंदा है। जब वो सुना सकता है तो दिखा भी सकता है। मैंने प्रभु को बोली कि प्रभु आप मुझसे बात नहीं करते, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे बोले ना। मैं प्रभु को बोली कि प्रभु मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे बोले, मुझसे बात करें। एकदम प्यार से बोली मैं प्रभु को, प्रभु मैं चाहती हूँ मुझसे बोले। प्रभु बोलते हैं मैं बोल रही हूँ प्रभु, कैसे प्रभु? जिस जगह में तुम्हारा घर बिका, वहाँ महिमा सहित बड़े घर के साथ, डबल ग्रेस के साथ राजनाथ ने निकमों को सिखा दिया, सबके सामने ग्रेस दिखा दिया, उत्तम से उत्तम आशीष परोस दिया, सबके सामने तुम्हारे लिए सिंहासन खड़ा कर दिया, तुम्हारे सर में मुकुट पहना दिया। बोल ही तो रहा हूँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो है मेरा प्रभु। वो हाँ पिता, आप बोल रहे थे मेरे साथ, क्या ही प्यारा परमेश्वर है। इसलिए अब आज से हमारी शुरुआत हो गई है। अब मैं अब बिल्कुल प्रार्थना में एकदम दृढ़ लगा कि हे पिता, हम कभी इसको ना छोड़े, हम कभी तेरे दर को ना छोड़े, हम कभी उपस्थित में बनने से हमें कोई रुकावट ना हो प्रभु, क्योंकि हम सदा बने रहे ताकि हम तुझे जान पाए। ये तो हमें पता है कि आप हमारे संग चलते हैं, पर हमें भी तो मालूम चले कि आप हमारे संग हैं। वो दो इंसान 7 किलोमीटर चले गए, लेकिन उनको पता नहीं था पिता कि वो आप उनके संग हो। लेकिन जब जैसे रोटी तोड़े तो उनको मालूम चला कि आप उनके संग हो। उसी प्रकार जब हम बैठते हैं, हम संगति करते हैं, हम रोटी तोड़ते हैं, तब हमको मालूम चलता है कि हमारा रब हमारे संग। हालेलुया, आमीन। तो यही है, आज से निरंतर आपको प्रार्थना करनी है इस कलीसिया के लिए, इस मीटिंग के लिए, मेरे लिए। प्रभु कभी भी कोई रुकावट ना आए परमेश्वर, हम सदा तुझ पे बने रहेगा, तुझे जानने पाए परमेश्वर। और दीदी के साथ मिलकर तुझे तेरी उपस्थिति में स्तुति आराधना करेंगे परमेश्वर, और तुझे समझेंगे, तुझे जानेंगे, तेरे साथ चलेंगे परमेश्वर। यीशु के नाम में आमीन। चलिए आइए अपने स्थान में खड़े। टाइम को मत दे, आपका टाइम बहुत कीमती है, मत दे। एक दिन पास रह जाओ, मत खाओ खाना। लेकिन प्रभु के लिए सब दूर बात, कोई टेंशन नहीं। तो शक्ति भी जला बसम मला सन न गुजरी भी गुल्ला कटन लगा शक्ति भी जला। अपने हाथ उठाकर विनती करो कि हे परमेश्वर, आज जो द्वार तूने खोला है प्रभु, तुझे जानने का परमेश्वर, तू ये द्वार सदा हमारे जीवन में खुला रहे और खुदावन राजा हम तेरे राज्य के लिए आगे बढ़े, कभी पीछे ना मुड़े परमेश्वर। तुझे जाने समझे, तेरी इच्छाओं को जाने प्रभु, तेरी इच्छाओं को माने प्रभु, ताकि तेरी आशीष हमारे जीवन में उमड़ती चली जाए। आज की सुंदर मुबारक दिन के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीती हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ती हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीती हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, 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 यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों के रंगे तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों के रंगे तूने डाला, पंछी को गाना तूने
कि सब आपको समझ सके प्रभु। खुदा बस आपको जानना नहीं, आपको समझना भी जरूरी है राजा, और हर एक लोग आपको समझ सके परमेश्वर मेरे खुदा, और हृदय से तुझसे प्यार कर सके परमेश्वर, आपका धन्यवाद कर सके परमेश्वर मेरे राजा मेरे खुदा। मैं विश्वास करती हूँ कि जितने भी यहाँ पे आए हैं पिता परमेश्वर बहन भाई, कोई सेम वापस यहाँ से नहीं जाएगा पिता, तो यात्री को लेकर तेरी बड़ी आशीष, तेरी बड़ी दया के लिए प्रभु, हमारे परिवार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने अपनी आत्मा से भरकर हर्ष और आनंद से, खुशी चंगाई से भरकर खुदा अपने रहमत से हमें भर दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा राजा प्रभु। खुदा तेरे रूह से, खुदा तेरे रूह पाप से मामूल होकर हम जा रहे हैं परमेश्वर, हम सेम नहीं रहेंगे खुदाया खुदा परमेश्वर। मैं जानती प्रभु सब सेम नहीं रहेंगे प्रभु, तुझमें हम बढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे खुदा यीशु के नाम से मेरे पिता। तेरे सारे स्तुति गीत आराधना प्रार्थना को तेरे चरणों में रखते हैं खुदा, यीशु के नाम से मांगते और पाते हैं। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू, यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा की रहमत आप सब पे बनी रहे।